जरा गौर करें इस रहमत के ऊपर भी। नबी के पीछे बड़े बड़े सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी के जमाने में औरतें भी मस्जिद में आया करती थी, औरतें भी नबी के पीछे नमाज पढ़ रही हैं। अल्लाह के नबी ने इरादा किया मैं लंबी किरत करूं, और आपने सूरह बकरा शुरू कर दी। आप लंबी किरत करना चाहते हैं, आप लंबी नमाज पढ़ाना चाहते हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। आप लंबी नमाज की नियत किए हुए हैं। आपके सहाबा नबी के पीछे लंबी किरत सुनने के शौकीन हैं। वो चाहते हैं क़याम लंबा हो, वो चाहते हैं कि रुकू लंबा हो, वो चाहते हैं कि सजदा लंबा हो। नबी नियत किए बैठे हैं लंबी किरत करने का। नमाज में किरत लंबी शुरू भी कर दी, पता नहीं कब खत्म होगी, पता नहीं ये रकात कितनी लंबी होगी। इतने में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कानों में औरतों के मजमे से, पीछे लगी हुई औरतों के सफों में से किसी बच्चे के रोने की आवाज नबी के कान में आती है। जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज नबी के कान में गई, समझ गए ये बच्चा या तो भूख की वजह से रो रहा है या किसी तकलीफ की वजह से रो रहा है जो माँ अपने साथ लेके आई। अगर आज नमाज लंबी कर दी तो इस बच्चे के भूख में डिस्टर्ब होगी, इस बच्चे की माँ को भी बच्चे की तरफ दिमाग लगा रहेगा। अल्लाह ना करे किसी बीमारी में कोई मुब्तला हो या उस बच्चे को क्या परेशानी हो। वो रऊफुर रहीम, वो बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, वो मोमिनों पर रहमत बनकर आने वाला नबी लंबी किरत की नियत छोड़ देता है और उसी जगह पर कहता है अल्लाहु अकबर, और मुख्तसर सी तस्बीह पढ़ता है सुभान रब्बियल अज़ीम समी अल्लाहु लिमन हमीदा। मुख्तसर सी दुआ पढ़ता है रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाता है। मुख्तसर सी तस्बीह पढ़ता है सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर कहकर उठता है। मुख्तसर सी तस्बीह पढ़ता है रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, फिर कहता है अल्लाहु अकबर। दूसरी रकात में खड़ा हो जाता है और दुआ मांगता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ता है और कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़कर फिर रुकू करता है, सजदा करता है। मेरे प्यारे साथियों, मुख्तसर नमाज पढ़ाकर सलाम फेर देता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, ये रसूल की रहमत थी। नमाज लंबी पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे के रोने की आवाज आती है, रहमते मोहम्मद के अंदर जोश आता है, नमाजी को मुख्तसर कर दिया जाता है, सलाम फेरा जाता है और सलाम फेरने के बाद दर्श देते हैं और कहते हैं क्या है लोगों, अगर तुम में कोई किसी भी कौम का इमाम बनाया जाए, अगर तुम किसी की इमामत करो, नमाज पढ़ाने की ड्यूटी तुम्हें दे दी जाए तो याद रखना अगर अकेले नमाज पढ़ना हो तो चाहे जितनी लंबी पढ़ना, चाहे जितनी दुआ मांगना, चाहे जितनी लंबी पढ़ना, लेकिन अगर तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो तुम नमाज बहुत ही मुख्तसर पढ़ाना, बहुत ही छोटी पढ़ाना, इसलिए कि तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले बूढ़े भी होते हैं, तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले कमजोर भी होते हैं, तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले ज़ईफ भी होते हैं, तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाली औरतें भी होती हैं और बच्चे भी होते हैं। जब तुम किसी कौम की इमामत करो तो नमाज मुख्तसर पढ़ाओ, नमाज छोटी पढ़ाओ। इमामे कायनात बूढ़ों का, बच्चों का, औरतों का ख्याल रखते हैं तो नमाजी को मुख्तसर और छोटी पढ़ाने का हुक्म भी नाफिज कर देते हैं। ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत नहीं तो और क्या है? ये बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों के साथ रहमो करम का मामला नहीं तो और क्या है? नमाज ही मुख्तसर कर दी और हुक्म भी दे दिया कि नमाज मुख्तसर। हाजी साहब को हदीस मालूम नहीं है, मौलाना साहब मस्जिद में है नहीं, हाजी साहब की तो आज चमक गई, लोगों ने कहा नमाज पढ़ाओ। हाजी साहब को हदीस मालूम नहीं है, जिंदगी में पहली बार नमाज पढ़ाने खड़ा कर दिया। अब हाजी साहब अपनी पूरी जिंदगी का इल्म नमाज में झोंक रहे हैं और मगरिब की नमाज में लगे सूरह यासीन पढ़ने। आज मौका है
हाजी साहब को ये जताने का कि देखो हमें कितनी लंबी लंबी सूरतें याद हैं। मेरे भाइयों, इसीलिए कहा इल्म वालों को नमाज पढ़ाने के लिए आगे खड़ा करो। हाजियों के पास इल्म नहीं होता, वो सिर्फ एक रुकन अदा करके आया है हज का, वो आलिम नहीं है। नमाज किसी आलिम के पीछे पढ़ा करो जो नमाज के मसलों को जानता है। अगर आलिम का इंतजाम नहीं है तो इंतजाम करो। वो मस्जिदें बड़ी महरूम मानी जाती हैं जिन मस्जिदों के अंदर जाहिल इमामत करें और आलिमों को इमामत नसीब न हो, बल्कि बहुत सी जगह आलिमों को जाहिलों के पीछे नमाज पढ़ना पड़ती है। उलमा की कदर करो, अपनी मस्जिदों में कितना भी महंगा मिले लेकिन आलिम का इंतजाम करो ताकि वो तुम्हारी नमाजों को अच्छा पढ़ा सके, कुरान और हदीस की रोशनी में सही नमाजें पढ़ा सके। वरना जाहिलों के पीछे नमाज पढ़ोगे तो जानते हो वही हालत होगी जैसे एक दरिया के किनारे कुछ लोग मछली का शिकार कर रहे थे और मछली, नमाज का टाइम हो गया जोहर का, तो 4 लोग थे, कहने लगे चलो नमाज पढ़ लो। तो चारों जाहिल थे। तो कहा कि किबला कहां है? तो कहा किबला तो पता नहीं चल रहा, तो चलो इसी नदी को किबला बना लो। नदी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। अब जाहिल है तो उसको नहीं मालूम, तो अब नदी को किबला बना लिया। अब एक उसमें इमाम बन गया, 3 मुक्तदी बन गए। इमाम ने कह दिया अल्लाहु अकबर, मुक्तदी ने भी कह दिया अल्लाहु अकबर। अब जोहर की नमाज में तो आहिस्ता तिलावत होती है मनी मन में, लेकिन चूंकि वो जाहिल ही थे तो क्या करें। अब वो इमाम साहब जोर से पढ़ना शुरू कर दिए, दिखा रहे हैं कि देखो मुझे याद है। अब पढ़ने लगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस कह पाए बस, इहदिनस सिरातल मुस। नदी में देखा मछली उछली और फिर मछली गोता मार के फिर पानी में घुस गई नदी। अब इमाम साहब बेचारे वो ऐसे देख इहदिनस सिरातल मुस, वही कह ले इहदिनस सिरातल दर दरिया खड़बड़ चीज। अरे ये दरिया में क्या खड़बड़ा रहा है? तो पीछे जो 3 लोग खड़े थे उनमें से एक ने कहा मछली होगी या कछुआ। इमाम साहब नमाज में बोला नहीं जाता, खुद बोल रहा है। अरे इमाम साहब नमाज में बोला नहीं जाता, अरे मछली होगी या कछुआ, इमाम साहब नमाज में बोला नहीं जाता। अब दूसरा जो बगल में था पानी मार के कहता चुप तू क्यों बोल रहा है? जाहिलों को कौन बताए। अब जो दूसरा था वो कहता चुप तू क्यों बोल रहा है, नमाज में बोला नहीं जाता। तीसरा जो लास्ट में खड़ा था वो कहता अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र के मैं नहीं बोला। अब जाहिलों को इमाम बनाओगे तो नमाजों का यही हाल होगा। इसलिए उलमा को, आलिमों को आप अपना इमाम बनाइए ताकि वो आपकी नमाज अच्छी तरह पढ़ा सके, आपकी नमाज कबूल हो सके। वो नमाज के मसाइल जानता है। अगर जोहर में 5 पढ़ा दिया तो अब क्या करना है, जोहर की 3 पढ़ा दिया तो अब क्या करना है। कोई रकात बीच में रुकू या एक सजदे की कमी रह गई और फिर वो खड़ा हो गया तो अब बाद में क्या करेगा। मेरे भाइयों अब क्या करना है, नमाज में भूल चूक तो किसी से भी हो सकती है। इसलिए उलमा को, नमाजियों को, आलिम को ही इमाम बनाइए। ये अल्लाह के नबी की रहमत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मुख्तसर पढ़ाने का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों जब तुम ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने घर आओ तो सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत कर लो। जिस घर में सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ा जाता है उस घर के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक फरिश्ता मुतय्यन कर देता है उस घर की हिफाजत के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए जाओ, रहमत देखिए, जब बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो सोने से पहले अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लिया करो। उस जमाने में ऐसा होता था, साहबा ईशा की नमाज देर से पढ़ते थे, आए लेट गए तो बिस्तर को झाड़ा नहीं। हो सकता है कि कोई मोजी जानवर, खतरनाक जानवर, छिपकली वगैरह, बिच्छू वगैरह बिस्तर पे पड़ा हो, डंक मार ले, काट दे और तुम मर जाओ।
नबी अकरम क्या कह रहे हैं? बिस्तर पर जब लेटो तो बिस्तर को झाड़ लो 3 बार। रसूल रहमत की रहमत देखो, उसको ये गवारा नहीं कि मेरा उम्मती आधी रात में आए, बिस्तर पे लेटे सो जाए और बिस्तर पर कोई खतरनाक जानवर पड़ा हो। फरमा रहे हैं कि बिस्तर को 3 बार झाड़ लो और झाड़ने के बाद बिस्तर को फिर उसके ऊपर सो जाइए। दाहिनी करवट से सोइए, ये हाथ दाहिनी गाल के नीचे रखिए और ये हाथ आप अपने कमर पर और जहां तक आ सके वहां तक रखिए। सोइए इस तरह। सोने के बाद आपका की करवट कहीं हो जाए वो अलग बात है, लेकिन सोते वक्त आपकी कंडीशन ये होनी चाहिए। रसूल रहमत की रहमत को ये गवारा नहीं है कि मेरा उम्मती आधी रात को बगैर झाड़े बिस्तर पे सो जाए और खतरनाक जानवर उसको काट ले और उसके जहर से वो मर जाए। रसूल रहमत की रहमत को ये गवारा नहीं है। फरमाया, रसूल रहमत ने फरमाया कि लोगों, जब तुम अपने घर में सोने जाओ तो चिराग बुझा दिया करो। चिराग बुझा दो। अतफी मिसबाह, चिराग बुझा दो। उस जमाने में मकान कच्चे हुआ करते थे, फूस और खजूर के पत्तों के बना लिए जाते थे और चिराग जल रहा है। रात में हवा चली। असल में ऐसा था कि एक सहाबी रात में अपने घर में चिराग जला के सो रहे थे और एक चूहिया आ गई और वो चिराग की बत्ती को लेकर खींच के ले गई और उस फूस और खजूर के पत्तों के अंदर छोड़ दिया। उसने पूरे घर को जला दिया। वो सहाबी भी जल गए, उनके बच्चे भी जल गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फी मिसबाह, जब तुम अपने बिस्तर पर सोने जाओ तो चिराग बुझा दिया करो। इसलिए कि सोने की हालत में तुम्हें नहीं मालूम, हो सकता है कि हवा तेज चले और कोई चिंगारी उठकर तुम्हारे किसी मकान के कपड़े में या तुम्हारे खजूर के पत्तों की बनी हुई दीवारों में लग जाए और वो आग पकड़ ले, पूरा घर जल जाए और तुम जल जाओ। रसूल रहमत की रहमत को ये गवारा नहीं है। आपने कहा मिसबाह यानी चिराग बुझा दिया करो। लाइट, इसी हदीस से ये कयास लगाया जाएगा और लाइट बुझाकर सोने का हुक्म है, क्योंकि कभी कभी वोल्टेज हाई हो जाते हैं तो शॉर्ट हो जाता है, बल्ब फट जाता है और उसकी चिंगारी घर में अगर आपके लिहाफ या गद्दे पर गिर गई तो आपका लिहाफ जल सकता है, आपकी चादर जल सकती है, लुंगी पहन के आप सो रहे हैं तो आपकी लुंगी जल सकती है। तो यही हदीस उस पर फिट होगी, यानी लाइट बुझाकर सोना चाहिए, लाइट जलाकर नहीं। रसूल रहमत की रहमत को ये गवारा नहीं है। फरमाया, लोगों, अपने घर की खुली हुई छत पर मत सोया करो। रसूल रहमत ने क्या तरीके बताए? अपने घर की खुली हुई छत पर न सोया करो, यानी उस घर पर जिसकी छत खुली हुई हो और चार दीवारी ना हो, उसकी मुंडेर न बंधी हुई हो, आप खुली हुई छत पे सो रहे हैं, आप खुली हुई छत पे सो रहे हैं, पता नहीं रात में पेशाब करने उठे और नींद में जा रहे पेशाब करने और दिखा ही नहीं, गिरे नीचे और धड़ाम से गिरे और हो गया काम, खत्म, मर गए या सर फूट गया। तो कहा उस छत पर सोने ही से मना कर दिया जिस पर मुंडेर ना हो, चार दीवारी ना हो। फरमाया उस छत पर मत सोइए जिस पर मुंडेर ना हो, खुली हुई छत पर, या फिर उसकी मुंडेर बना दो, चारों तरफ से उसको घेर दो, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दो कि तुम उठो तो कम से कम किसी दीवार से टकरा जाओ तो नीचे ना गिरो, बल्कि तुम्हें पता चल जाए। तो ये फरमाया रसूल रहमत की रहमत को ये भी गवारा नहीं कि मेरा कोई उम्मती खुली हुई छत पे सोए और रात को अचानक उठ जाए और नींद के गलबे में उसको दिखाई न दे और छत से गिर जाए और मर जाए। ये रसूल रहमत की रहमतें हैं मेरे भाइयों, जो बतला रही हैं कि वो कितना मेहरबान था हमारा नबी मोमिनों के साथ। एक सहाबी तीर पकड़ के जा रहे थे, अजान किया, नमाज पढ़ने ऐसे करके और तीर खुले थे, एक हाथ में तीरों का गुच्छा था और उसकी नोक बाहर थी। नोक जैसे कुर्बानी के मौके पर, ईद के दिन, बकरीद के दिन बहुत से लोग छुरी लेके चलते हैं, इस घर में कुर्बानी के दूसरे घर जा रहे हूं, छुरी लेके चलते हैं। तो अल्लाह के नबी ने देखा तीर लेके सहाबी के हाथ में है और तीरों का गच्छा बंधा हुआ, उसकी नोक बाहर निकली हुई है और वो चल रहे हैं ऐसे ऐसे, ऐसे हाथ हिल रहा है।
और गुच्छा पीछे ऐसे पीछे, नोक उसकी पीछे, तो ऐसा ना हो कि पीछे से कोई साहबी आ जाए उनको लग जाए। आप वुजू बना रहे थे, उठ के आ गए। अबू दाऊद की रिवायत, आपने फरमाया इन तीरों को आगे कर ले और इनके नोक को, जो नोकदार जो धार है उन पर अपनी मुट्ठी बांध ले, यानी उनको अपनी मुट्ठी से पकड़ ले और फिर लेके चल। आए मेरे सहाबी, आपने कहा इन तीरों को कस के पकड़ ले, इनके मुंह पर हाथ रख ले। कई ला तख्दिशो मुस्लिमन, कहीं तीर की नोक किसी मुसलमान को जख्मी न कर दे। कई ला तख्दिशो मुस्लिमन, किसी मुसलमान को जख्मी न कर दे। मेरा नबी ये भी नहीं चाहता कि धोखे से तुम्हारे तीर से कोई मुसलमान जख्मी हो जाए। वो नबी ये कैसे चाहेगा कि तुम अपनी पिस्टल और बंदूक की गोलियों से किसी मुसलमान को कत्ल कर दो। मेरे भाइयों, नबी की रहमत तो किसी को जख्मी तक देखना नहीं चाहती है, और हम एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं बड़ी आसानी से, कत्ल कर देते हैं बड़ी आसानी से। रसूल रहमत से सीखो, बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनों के साथ उसका मामला बड़ा रहमत वाला है, बहुत ही रऊफुर रहीम है वो मोमिनों के लिए। हम देखें मुसलमानों मोमिनों के साथ कितना रहम का मामला है उसका। 3 लोगों पर मुश्तमिल जमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर घर, 3 सहाबी नबी के घर जा रहे हैं। बुखारी किताबुन निकाह पढ़ के देखिए। नबी के घर गए, नबी की बीवियां मिली, नबी नहीं थे। उन्होंने अल्लाह के नबी की इबादत के बारे में पूछा। यसअलूना अन इबादतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी के अल्फाज। उन तीनों सहाबियों ने पूछा नबी की बीवियों से कि अल्लाह के नबी इबादत कितनी करते थे। देखिए 3 लोग हैं, 3 सहाबी, और नबी की इबादत के बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने बता दिया, इतना सोते थे, इतना नमाज पढ़ते थे, रात में इतनी इबादत करते थे, इतना रोजा रखते थे, इतना छोड़ सब बता दिया। अब ये तीनों जब बाहर आए, कअन्नहुम तक़ालूहा, बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के नबी की इबादत को इन्होंने कम समझा। देखिए तीनों आपस में क्या बातें करने लगे। देखो नबी तो इबादत कम भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो नबी हैं, वो तो बख्शे बख्शाए हैं, वो तो जन्नती हैं, वो तो अल्लाह के रसूल हैं, वो तो जन्नत में वैसे ही जाएंगे। अगर वो इबादत कम भी करें तब भी अल्लाह उनको जन्नत देगा। हमें नबी से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। उन तीनों की प्लानिंग देखिए क्या थी, हमें नबी से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। उन्होंने कहा, तीनों ने, हाँ सही है, हमें बहुत ज्यादा इबादत की जरूरत है अगर जन्नत चाहिए तो उनमें एक सहाबी खड़े हैं, क्या कहते हैं, इन तीनों की बातें सुनेंगे तो हंसी आएगी। एक ने कहा, आज के बाद मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, कभी नहीं सोऊंगा, मैं नमाज ही पढ़ूंगा, रात में सोना बंद मेरा, पूरी रात अल्लाह की इबादत करूंगा। काम अच्छा था, कोई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच देखने की बात नहीं कर रहे थे वो। हमारी तरह रात के अंदर कोई ऑर्केस्ट्रा आई हुई है नाचने वाली, उसमें रात जागने की बात नहीं कर रहे थे वो। क्या बात कर रहे हैं? आज के बाद पूरी रात हम अल्लाह की इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, सोएंगे ही नहीं, पूरी जिंदगी कभी नहीं सोएंगे अब रात में हम। दूसरे ने कहा, रात तो तुमने ले ली, दिन मेरा, आज के बाद मैं कभी रोजा ही नहीं छोड़ूंगा, पैर दर पे मुसलसल कंटिन्यू रोजा ही रखता रहूंगा दिन में। हम पूरी जिंदगी दिन में रोजा रखेंगे, कभी छोड़ूंगा ही नहीं। अना असूम वला अतरुकु अबदा, मैं दिन में रोजा रखूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। तीसरे ने कहा, या अल्लाह, दिन में तुमने रोजा ले लिया, रात में तुमने नमाज ले लिया, मैं क्या करूं? तो तीसरा 2 कदम आगे बढ़ा, उसने कहा, मैं दिन में रोजा भी रखूंगा और रात में नमाज भी पढ़ूंगा, व अना अअतज़िलुन निसा, और अपनी बीवी के करीब भी नहीं जाऊंगा, यानी बीवी को भी छोड़ दूंगा, तलाक नहीं,
बीवी को छोड़ दूंगा, मतलब नहीं जाऊंगा करीब, मतलब मैं बीवी से मिलूंगा ही नहीं, मिलूंगा तो बच्चे होंगे तो फिर उनको कमाओ खाओ उनको खिलाओ, दुनिया भर के झमेले में पड़ो, फिर दिन भर मेहनत करो, हम बीवी के करीब ही नहीं जाएंगे, ना जाएंगे करीब, ना होंगे बच्चे, ना बजेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, हम बीवी से ही अलग हो जाते हैं। और ये तीनों लोगों ने इबादत की बात की है, कोई उल्टे सीधे काम करने के लिए नहीं। नौजवानों जरा सुनिएगा, ये रात भर जियो और एयरटेल में मिलता नहीं है ना आपको 2GB और 1.5 GB जो चला रहे हैं ना आप, और इसमें पूरी रात जो खत्म कर रहे हैं नाच और गाना और डांस देख देख कर, जरा सुनिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात भर नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं दी, दिन भर रोजा रखने की भी इजाजत नहीं दी, और बीवी को छोड़ने की भी इजाजत नहीं दी। जब रात भर नमाज पढ़ने के लिए जागना जायज नहीं है, तो रात भर तुम यूट्यूब में खराब करना कहां से जायज हो जाएगा, और रात भर मैच देखना और खेलना कैसे जायज। जब नमाज पढ़ना इबादत करना जायज नहीं है और नबी ने मना किया है, और सोचो जब नमाज जैसी हम इबादत नहीं की जा सकती है रात भर, तो तुम नट और नटनियों की फिल्में देखोगे, लड़कियों से व्हाट्सएप पे चैटिंग करोगे, पूरी रात उसी में खराब करोगे, ये कहां से जायज हो जाएगा। मौलाना साहब बड़ी तगड़ी नब्ज पकड़ी है आपने, यही नब्ज समझने में तो मुझे 25 साल लग गए। आज फेसबुक पे देखो कितना मुल्ला मौलवी हम पे बरस रहे हैं, फेसबुक पे देख डालिए। अरे मौलवियों, इस मकाम पर पहुंचने में 25 साल लगाया है हमने, लोगों की नब्ज समझी है। बिहार के लोग क्या सुनना पसंद करते हैं, बंगाल के लोग क्या सुनना पसंद करते हैं, यूपी वाले क्या सुनना पसंद करते हैं, महाराष्ट्र वाले क्या सुनना पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि वो मौलवी, अरे यार हम लोग इतनी बड़ी बड़ी डिग्री वाले, हमें कोई नहीं सुनता। अरे बड़े डिग्री लेने से कुछ नहीं हो जाता है, डॉक्टर वो कामयाब होता है जो मरीज की नब्ज समझ ले, वो डॉक्टर चलता है जो मरीज की नब्ज समझ ले और नब्ज समझ कर दवा दे। आपके पास डिग्री तो बहुत बड़ी बड़ी है, MBBS, MD, DM, लेकिन मरीज की बीमारी पकड़ने ही में नहीं आ रही है आपको। अब कह रहे हो साहब वो झोला छाप डॉक्टर तो खूब चल रहा है, और हम डिग्री वाले होते हुए हमें कोई पूछ नहीं रहा। पूछेगा कहां से, उसको बीमारी है आंख के दर्द की दवा दे रहे हो पैरासीटामोल, उसको बीमारी है पेट के दर्द की, उसको आप दे रहे हो मेरे भाइयों डोलो, तो वो तुम्हें डॉक्टर मानता ही नहीं है, बनी रहे तुम्हारे पास डिग्रियां। मैंने कह दिया जो कुछ कहना था, ज्यादा कहूंगा तो वो रियाली मौलवी जानते हो ना, रियाली सऊदिया में बैठे बैठे जिनको रियाल मिल रहे हैं, वो मौलवी भी भड़क पड़ेंगे हमारे ऊपर, और कल से फेसबुक पे और भी कुछ चलने लगेगा। इसलिए हमने चैनल वालों को हटाया है। अब कल ये जुमला हम हटवा देंगे अपने आदमी से, लेकिन ये लोग नहीं हटाते। इसी जुमले को रिकॉर्ड मौलाना ने सऊदी में बैठे हुए मौलवियों को क्या क्या ये दे देते अभी थंबल बनाकर। अब निकल गई मेरे मुंह से। अब जबान पर कंट्रोल थोड़ी है किसी का। राहत इंदौरी ने कहा था ना, मेरे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। अब निकल गई तो निकल गई, और सही निकली है, हमने मिसाल सही दी है। बड़ी डिग्री के डॉक्टर से कुछ नहीं होता है, मरीज के मर्ज को समझना जरूरी है। वरना वो बंगाली लोग जो बेचारे सही से उर्दू बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, 25 साल से जर्जीस को सुन रहे हो, समझ रहे हैं, तो सोचो जर्जीस ने उनके सामने 25 साल के अरसे में उनको समझने के लिए कितना टाइम लगाया हो, उनकी नब्ज पकड़ने में कितनी मेहनत की होगी, वो भी सोचिए।
आप भी पकड़ लीजिए, इंशाअल्लाह आपके पीछे भी लोग ऐसे ही भागेंगे और आपकी भी वीडियो बना बना के फेसबुक में डालेंगे। पहले नब्ज तो समझिए, पहले नब्ज तो पकड़िए कि ये बीमारी क्या है और ये बेचारी इस बीमारी का इलाज क्या है। मैं बीवी से भी अलग रहूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, ऐसा कह रहे थे, तो आप आए बुखारी शरीफ की हदीस, उन तीनों के पास पहुंच गए और क्या कहा ऐसे, अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या तुम वही तीनों हो जो ऐसा ऐसा कह रहे थे? क्या तुम ही वो तीनों हो? कुल्तुम कज़ा व कज़ा, तुमने ही ऐसा ऐसा कहा। इन तीनों ने क्या कहा? हाँ, अल्लाह के रसूल हम ही ने कहा। अल्लाह के नबी ने कहा, तुम दिन भर रोजा रखोगे जी, तुम रात भर नमाज पढ़ोगे, अच्छा तुम दिन में रोजा भी रखोगे और रात में नमाज भी पढ़ोगे और बीवी के करीब नहीं जाओगे जी, अच्छा तुम अल्लाह से ज्यादा डरते हो या मैं? कहा अल्लाह के रसूल आप। तुम्हें अल्लाह का खौफ ज्यादा है या मुझे? नहीं अल्लाह के नबी आपको। इबादत तुम अल्लाह की ज्यादा करते हो या मैं? नहीं अल्लाह के रसूल आप ही ज्यादा इबादत करते हैं। कहा जब मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह की इबादत करने वाला हूँ, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, तो मेरा हाल तो ये है कि ईशा की नमाज के बाद फौरन मैं बिस्तर पे आके सो जाता हूँ और 2/3 रात में आखिरी पहर में मैं 2/3 गुजर जाने के बाद आखिरी पहर में मैं उठता हूँ, लास्ट में मैं उठता हूँ, मैं नमाज तहज्जुद के लिए खड़ा होता हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ, यानी मैं आँख का हक भी अदा करता हूँ और अल्लाह का भी हक अदा करता हूँ, मैं सोता भी हूँ और नमाज भी पढ़ता हूँ और मैं बीवी से मिलता भी हूँ, मैं बीवियों का हक भी अदा करता हूँ और मैं महीने में 3 रोजे भी रखता हूँ, 11, 12, 13 अय्याम 20 के, और मैं हफ्ते में 2 रोजे रखता हूँ, पीर के दिन मंडे का, सोमवार का और थर्सडे जुमेरात का। इसके अलावा मैं रोजे नहीं रखता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं नफली रोजे रखता भी हूँ और छोड़ता भी हूँ। ये आपने जब बयान फरमाया तो उसके बाद फरमाया सुनो, यही मेरी सुन्नत है, यही मेरा तरीका है, यानी ईशा के बाद आओ और सो जाओ और 2/3 रात गुजरने के बाद अगर तुम्हें अल्लाह की इबादत करना ही है तो 2/3 गुजरने के बाद आखिरी पहर उठ जाओ और अल्लाह की इबादत में लग जाओ। बीवी का हक भी तुम अदा करो, बीवी के पर्सनल हक को भी तुम फरामोश नहीं कर सकते हो। अल्लाह के कलमे के जरिए तुमने उनको अपने ऊपर हलाल किया है, उनके पर्सनल हक को अगर तुम अदा नहीं करोगे तो फिर वो दूसरी जगह जाएंगी, क्योंकि ये फितरत अल्लाह ताला ने हर मर्द और औरत के अंदर रखा है, इसीलिए उसने जायज रिश्ते में लोगों को मुंसलिक भी कर दिया है। फरमाया तुम्हें अपनी बीवियों का हक भी अदा करना है, रात में सोना भी है, उठकर इबादत भी करना है और रोजे ही रखना है तो हफ्ते में 2 रोजे रख लो, महीने में 3 रोजे रख लो और तुम्हें रोजा छोड़ना भी है, यानी नफली रोजा। यही मेरी सुन्नत है। आपने इसके बाद फरमाया, और मुसलमानों वही जुमला हम बताना चाहते हैं, फमन रग़िब अन सुन्नती, यही मेरा तरीका है, यही मेरी सुन्नत है। अगर मेरे सुन्नत से तुमने रूगर्दानी की, मेरे सुन्नत से तुमने मुंह मोड़ा, मेरे सुन्नत को तुमने फरामोश किया, मेरे सुन्नत का जनाजा तुमने निकाला, मेरे सुन्नत से अगर रूगर्दानी की, मेरी सुन्नत से अगर तुमने मुंह मोड़ा, फलैसा मिन्नी, तो तुम मुझ में से नहीं। मुझ में से नहीं का मतलब मेरी उम्मत में से नहीं, यानी मुसलमान नहीं। रात भर नमाज पढ़ते रहे तब भी मुसलमान नहीं, रोजाना रोजा रखना शुरू कर दिया तो मुसलमान नहीं, बीवी को छोड़कर इबादत में लगा है तो मुसलमान। बारसोई और उसके अतराफ व अकनाफ से आने वालों सुनो, ये रात भर इबादत करने वाले और दिन भर रोजा रखने वाले, बीवी को छोड़कर भी नमाज और रोजे में पड़े और पड़े रहने वालों को कहा कि तुम मुझ में से नहीं। तो जो लोग यूट्यूब में रात गुजार रहे हैं,
नाच गानों में रात गुजार रहे हैं, मैच में रात गुजार रहे हैं, लायानी और लहू लाइफ में रात गुजार रहे हैं, उनको क्या कहा जाए? उनको मुसलमान समझा जाए या नहीं समझा जाए? जरा अपना फैसला करें। और किसी अच्छे मदरसे में फतवा पूछ लीजिए, साहब हम अपने आप को मुसलमान कहला सकते हैं कि नहीं कहला सकते? रात के 12:55 पर किसका फोन आ सकता है? जरा गौर करो। लेकिन क्या करो, कुरान इधर भी कहता है कि बदगुमानी से बचो। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि नबी की रहमत है कि नबी अकरम ने रात भर नमाज पढ़ने से भी रोक दिया। नबी की रहमत को ये गवारा नहीं कि मेरा उम्मती रात भर नमाज ही पढ़ता रहे और दिन में जब काम धंधा करे, बीवी बच्चों के लिए कमाने जाए तो काम उसको नींद आ रही है। दिन भर रोजे पे रोजा रखता रहा और इतना कमजोर हो जाए कि अपनी बीवी बच्चों को कुछ खिला न सके। नबी की रहमत को ये गवारा नहीं, ये रहम है नबी का मोमिनों के साथ। अच्छा, दिल चाहता है एक हदीस और सुनाऊं, और सुनिए नबी की रहमत देखिए, यहाँ पर बड़ा मजा आएगा आपको। अल्लाह के नबी मेराज पे गए, पहले बैतुल मुकद्दस गए, सारे नबियों को नमाज पढ़ाई, उसके बाद मेराज गए। आपको ये चाय आपकी है? मेरी है। बड़ा नेक काम किया, अल्लाह इसको एक और नेक बीवी अता फरमाए। अल्लाह के नबी ने पहले तमाम अंबिया किराम को नमाज पढ़ाई और वहीं से आपको मेराज हुई, आप गए बैतुल मुकद्दस से आसमान के सफर पर। अब सुनिएगा जो चीज बताना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूं कि जितना गौर से आप सुन रहे हैं, आप मुझे अभी तक 3-4 साल के अपने जलसे के दौरान बिहार और बंगाल में इतना गौर से हमने सुनने वाले लोग नहीं देखे। अगरचे बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन और कल तो ये हाल था कि लास्ट में 20 आदमी रह गए थे। इतना लेट टाइम दिया कि लोग बस देखे आए। तो कौन है मौलाना? वो अच्छा यही है, वो मोदी के ऊपर बोलता है। बेचारे देखे और चले। तो वो सुनने नहीं आए थे, देखने आए थे कि कौन है। वो जेल में गया था, वो कौन मौलाना था। कुछ लोग बस ये देखने आए थे, चले गए बेचारे। आप बहुत दिल जमाई के साथ सुन रहे हैं तो सुनिए, मुझे भी अच्छा लग रहा है सुनाने में आपको। अल्लाह के नबी जब मेराज पे गए और साथ में आसमान पे गए, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे और वहां से थोड़ा आगे बढ़े और जिब्राइल अमीन वहीं रुक गए। कहा आप आगे जाइए। कहा जिब्राइल आगे क्यों नहीं जा रहे हो? आगे नहीं जाऊंगा, जल के राख हो जाऊंगा। अल्लाह के नबी आगे गए, बहुत करीब हुए अल्लाह के, लेकिन अल्लाह को देखा नहीं। जो बात हुई पर्दे की ओर से हुई। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत आयशा ने फरमाया कि जो शख्स ये कहे कि अल्लाह के रसूल ने मेराज पर अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा है, वो झूठा है। अल्लाह को देखा नहीं। दुनिया की कोई आंख अल्लाह को नहीं देख सकती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कोशिश की देखने की, अल्लाह ने कहा नहीं देखोगे। नहीं मूसा, अल्लाह मैं तो देखूंगा। अल्लाह ने कहा लन तरानी, मूसा नहीं देख सकते हो तुम मुझे। नहीं अल्लाह मैं तो देखूंगा। अल्लाह ने कहा आ जाओ तूर पे चढ़ जाओ। पहाड़ पे चढ़ गए। अल्लाह ने हल्की सी तजल्ली दिखाई, नूर अपना रोशनी दिखाई। फखर्र मूसा सायका, पहाड़ उधर सुरमा बन गया, मूसा इधर बेहोश पड़े, नहीं देख पाए। दुनिया की कोई आंख अल्लाह को नहीं देख सकती। जब हम और आप मरेंगे, इंतकाल करेंगे, मैदान महशर होगा, हिसाब किताब होगा, जन्नत में चले जाएंगे। किसी ने पूछा अल्लाह के नबी क्या जन्नती लोग अल्लाह को देखेंगे? फरमाया हाँ।
बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम दुनिया में रहकर 14वीं रात के चांद को देखते हो, वो दुनियावी आंख नहीं होगी। वो मरने के बाद मैदान महशर में जब हमको दोबारा इकट्ठा किया जाएगा, जमा किया जाएगा, तो वो दूसरी आंख होगी, वो दूसरी रूह होगी जो हमारे अंदर आएगी। मेरे भाइयों, फिर उस आंख से हम अल्लाह का दीदार कर सकते हैं, लेकिन दुनियावी आंख से कोई अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता। और जो लोग ये कहते हैं अल्लाह ने अपने नूर से मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा किया, उनको सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह ने अपने नूर से नबी को पैदा किया होता तो दुनिया का कोई इंसान नबी को देख ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नूर को देखने की ताकत दुनिया की किसी आंख में है ही नहीं। वो जल जाता, राख हो जाता, लेकिन सहाबा नबी को देख रहे हैं और देखकर ईमान भी ला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा नहीं। यही एक दलील काफी है। अगर अकल हो तो सोचने के लिए इतनी अकल काफी है, और ना अकल हो और ना समझो तो उसके लिए पूरा कुरान सुना दो तो वो नहीं समझेगा। तो मेरे भाइयों, पर्दे की ओर से बात हुई। बातचीत के बाद जब लौटे तो अल्लाह ने तोहफा दिया नबी को, और तोहफा तो जानते ही हो क्या मिला। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके ऊपर 50, आप और आपकी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज फर्ज कर दी। कितने वक्त की नमाज फर्ज हुई? 50। खुश हो गए अल्लाह के। देखिए नबी खुश हैं और लेके आ भी रहे माशाअल्लाह, 50 वक्त की नमाज का तोहफा मिला है, खुश हो के आ रहे हैं। अब आएंगे तो 7वें आसमान से जब आएंगे तो पहले छठा आसमान पड़ेगा, फिर 5वां, फिर चौथा, फिर तीसरा, दूसरा, उल्टे आ रहे हैं ना अब तो आसमान से। तो जब 7वें आसमान से लौटे तो छठे पे पहुंचे। जब छठे पे पहुंचे तो कौन मिल गया? मूसा अलैहिस्सलाम। कहां जा रहे हो? वापस दुनिया में। क्या मिला है, कुछ बताओगे? हाँ, अखबिरनी या मोहम्मद, अरे मोहम्मद मुझे बताओ, खबर दो, क्या मिला आपको? अल्लाह ने क्या दिया? 50 सलातन या मूसा 50 वक्त की नमाज। हजरत मूसा ने ताज्जुब से कहा, कितनी? अल्लाह के नबी ने कहा 50, मुस्कुराते हुए 50। अरे जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। कहां जाओ? अरे दोबारा जाओ, अल्लाह के पास कम कराओ। क्यों? अरे जाइए ना, बहुत है 50 वक्त की नमाज। अल्लाह के रसूल अब भी क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मुझे जाने दो। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा जुमला बोल दिया कि नबी अकरम रुक गए। कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो पढ़ लेंगे, आपके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके साथ साथ ये नमाज आपकी उम्मत पर भी फर्ज की गई है। इन्ना उम्मतक ला तुतीक, ये है हदीस के अल्फाज। इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। अच्छा, मैं तो अपनी उम्मत का ही नबी हूं। जब उम्मत नहीं पढ़ पाएगी तो कयामत के दिन ये उम्मत नमाज न पढ़ने के बाद जहन्नम में जाएगी, और जहन्नम में जाते हुए अपनी उम्मत को मैं नहीं देख सकता। उम्मत का नाम सुना, उम्मत के लिए रहमत बनकर आने वाला नबी कांप जाता है, थर्रा जाता है। आए मूसा, क्या मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी? फरमाया नहीं, ठीक है, मैं जा रहा हूं। फौरन दोबारा गए। अल्लाह ने कहा, मोहम्मद कैसे आए हो? कहा, अल्लाह 50 वक्त की नमाजें मुझे पढ़ने में कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। ओह, तो चाहते क्या हो? डू यू वांट कंसेशन? जी, अल्लाह कम कर देते। अल्लाह ने कहा, मोहम्मद मेरे पास आए हो, जाओ 10 वक्त की कम कर दी, 40 वक्त की जाओ। फिर छठे आसमान पे मूसा ने कहा, कितनी कम हुई? कहा 10 कम हो गई। कहा 10? ये भी ज्यादा है, 40 की है ना। दोबारा जाओ। नहीं मूसा, अल्लाह क्या कहेगा? अरे जाओ ना, बड़ा मेहरबान है, रहमान और रहीम है वो। इन्ना उम्मतक ला तुतीक, मैं जानता हूं मोहम्मद आपकी उम्मत 40 वक्त की भी नहीं पढ़ पाएगी। मूसा
अगर मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी तो बेकार है। फिर गए, अल्लाह ये भी ज्यादा है। अच्छा 10 और कम कर दूं, ठीक है ना? हाँ 30। मूसा ने कहा ये भी ज्यादा। फिर गए, अल्लाह ये भी ज्यादा है, जाओ 10 और कम, 20। फिर आए, मूसा ने कहा ये भी ज्यादा है। कहा मूसा नहीं, अब नहीं जाओ, नहीं पढ़ पाएगी आपकी उम्मत। इन्ना उम्मतक ला तुतिक, बार-बार यही कह दिया, इन्ना उम्मतक, उम्मत का नाम सुनते फौरन चल देते, नहीं रुको मैं जा रहा हूं। अल्लाह मेरी उम्मत 20 वक्त की भी नहीं पढ़ पाएगी। 10 अब तो ठीक है, 40 कम हो गई। अब क्या 50 में 40 कम हो जाए तो बहुत बड़ी बात। अब तो 10 की रह गई। आए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या हुआ? कहा नहीं बताऊंगा। चलो जाने दो। अरे बताओ ना क्या हुआ? कहा मूसा 10 और कम कर दिया अल्लाह ने, 10 वक्त की रह गई। कहा कितनी कम की? कहा 10। मूसा ने कहा बस। कहा बस का मतलब? कहा अल्लाह ने 10 ही कम की और 10 बाकी रखी। कहा नहीं पढ़ पाए। कहा नहीं अब पढ़ लेंगे। 40 कम हो गई, 10। अब तो मैं अपनी उम्मत को इंशाअल्लाह मेहनत और कोशिश करके 10 हम मैनेज कर लेंगे, मेरी उम्मत पढ़ लेगी। आने लगे, मूसा ने कहा मोहम्मद जा रहे हो तो जाओ, लेकिन याद रखना मेरा तजर्बा है, मैं भी नबी बनकर दुनिया में गया था। मेरी उम्मत पर तो सिर्फ 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, मेरी उम्मत 2 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ पाई। आपकी उम्मत 10 वक्त की कैसे पढ़ लेगी? फिर पीछे मुड़ के देखा, अरे मूसा आपकी उम्मत 2 वक्त की भी नहीं पढ़ पाई। नहीं मैं फिर जा रहा हूं अल्लाह के पास, रहमत वाला। अपनी बेटियों की शादी और अपनी बहनों की शादियों में खुद मुसीबतें तुमने मोल ली हैं। लंबी चौड़ी बारातें, लंबे चौड़े जहेज पैदा कर करके, वो तो बड़ा मेहरबान नबी, रसूल रहमत बनाकर भेजा था अल्लाह, जिसने अपनी उम्मत की आसानी के लिए इबादतों में तखफीफ कर दी। तुमने शादी और निकाह जैसे सुन्नत को भी महंगा बना दिया। जब तक 250-300 चोरों को न ले जाओ, डकैतों को न ले जाओ, मैं बोलूं बुरा लगे तो मत बुलाओ। रब्बे काबा की कसम कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 साल का अरसा बहुत गुजार लिया मैंने आपके बीच में, अब नहीं भी बुलाओगे तो फर्क नहीं पड़ता। जरा तसव्वुर करो, किसके यहां खाते हो तुम? लड़की वाले के यहां बाराती बनकर। शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसे वो लुकमा तुम्हारे हलक के अंदर चला जाता है लड़की वालों के यहां खाकर और हजम हो जाता है, और उस लुकमे को लैट्रिन के रास्ते से पैखाना बनाकर कैसे आसानी से निकाल लेते हो। अकल से सोचो, क्या लड़की वाले के यहाँ खाना सही है? शरीयत में तो हुक्म नहीं है। कुरान और हदीस में लड़की के बाप को लड़की के निकाह के वक्त बारातियों को खिलाने का कोई हुक्म नहीं है। ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि लड़की के बाप को शरीयत ने न खिलाने का हुक्म दिया है, न बारातियों को बुलाने का हुक्म दिया है। लेकिन अकल से भी सोचो, क्या लड़की वाले के यहाँ खाना सही है? वो लड़की की माँ और लड़की का बाप जिसके दिमाग में ये भरा पड़ा है कि आज जिस हमने अपनी बेटी को 17 साल 18 साल 20 साल तक बड़े नाजों से पाला है, उसके नखरे बर्दाश्त किए हैं, हमने उसको बुखार तक नहीं आने दिया, जिसको बड़े नाजो नेमतों में पाला है, आज हमारी बेटी की रुखसती हो रही है, आज उसकी डोली जा रही है, मेरे घर से वो किसी पराए घर जा रही है। एक तो उसके घर के माँ बाप को ये फिक्र लायक है कि मेरी बेटी आज मुझसे रुखसत हो रही है, जुदा हो रही है, एक तरफ उसको अपनी बेटी की जुदाई का गम है, और उस गमगीन माहौल के अंदर तुम्हारे ज़मीर, तुम्हारे कलेजे और तुम्हारे दिल कैसे ये गवारा कर लेते हैं कि उनके घर खाने का लुकमा तुम्हारे हलक के नीचे उतर जाता है।
और दूसरी तरफ उस लड़की के बाप को और माँ को हजारों टेंशन, उसके भाई को हजारों टेंशन दिमाग में कि मेरी बहन मेरी बेटी आज इस घर में जा रही है, पता नहीं उस घर के माहौल में वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। यहाँ उसकी छोटी मोटी गलतियां उसकी माँ नजरअंदाज कर देती थी, मैं उसका बाप नजरअंदाज कर देता था। वहां उसकी सास उस छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करेगी या नहीं, उसकी नंद नजरअंदाज करेगी या नहीं। एक तरफ माँ बाप के दिमाग में ये फतूर उठ रहे हैं, ये ख्यालात उठ रहे हैं कि मेरी बेटी उस जगह जाकर अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लड़का हमारी उस बेटी के साथ अपनी जिंदगी निभा पाएगा या नहीं निभा पाएगा, मेरी बेटी उस लड़के के मिजाज के मुताबिक अपने आप को ढाल पाएगी या नहीं ढाल पाएगी। हजारों खतरों के तूफान सैलाब उसके दिमाग में उठ रहा है। एक तरफ उसको ये टेंशन है और ऐसे मौके पर 300 और 400 बारातियों को अच्छा खिलाने का भी टेंशन है। अगर आज इनके खाने पीने में कमी हो गई तो मेरी बेटी को जिंदगी भर ताने मारे जाएंगे। बेगैरतों, बेशर्मी की हया सारी तोड़ दी है, हदें तोड़ दी है। लड़की वालों की यहाँ बेशरम बन के खाना खाते हुए तुम्हारा ज़मीर मर कैसे गया? ये ज़मीन फट क्यों नहीं गई हो? तुम ज़मीन में धंस क्यों नहीं गए? कैसे गवारा कर लिया लड़की वाले के घर खाना खाना? इन तमाम परेशानियों और टेंशनों में तुम्हारे ज़मीर कैसे गवारा कर लेते हैं लड़की के घर खाना खाने के लिए? मौलाना हम ही को मत कहो, बड़े बड़े मौलवियों को देखा लड़की वालों के घर खाते हुए। इस्लाम वो नहीं है जो मौलवी कर रहे हैं, इस्लाम वो है जो मौलवी कुरान और हदीस की शक्ल में बोल रहे हैं। जिसमें आसानियां हैं आपने उसको इतना मुश्किल बना दिया है। और सुना था ना, कहां मैं बोला था, कुरसैल के अंदर फिर एक तरफ जहेज और एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है, मीर तकी मीर, अपनी बेटी की शादी की। शादी में 15 दिन बाकी रह गए, लड़के की तरफ से डिमांड आ गई, मुझे ये चीज चाहिए। लड़की को पता नहीं था, बाप ने उसकी डिमांड पूरी करने के लिए चुपके से घर बेच दिया, दुकान बेच दी। अच्छा लड़का था, शानदार तरीके से शादी कर दी, जो लड़के ने मांगा सब कुछ दे दिया। अभी तक मीर तकी मीर की बेटी को पता नहीं। और जब मेहंदी लग गई, दुल्हन बन गई, सुर्ख जोड़ा पहना दिया गया, सब कुछ हो गया, रुखसती होने लगी, अपने बाप के गले से चिपक के रोई, अपनी माँ के गले से चिपक के रोई। और फिर वो ससुराल वाले जो आए थे लेने के लिए, उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ गए। बैठते वक्त उसकी सहेली ने उसके कान में इतना कह दिया, मेरी बहन तुम्हारा घर तो आबाद हो गया, लेकिन तुम्हारा बाप बर्बाद हो गया। उसने पूछा क्या हुआ? कहा तुम जिस घर में जा रही हो तुम्हारे शौहर ने डिमांड रख दी, उस डिमांड को पूरा करने के लिए जिस घर से तुम जा रही हो वो घर बिक चुका है, तुम्हारे बाप की दुकान बिक चुकी है। सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, किसी तरह घर पहुंची। खुलवत में जब शौहर आया तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। कहा नहीं, मेरे जिस्म को हाथ नहीं लगाओगे। कहा क्यों? कहा तुमको तो मेरे माल से मोहब्बत थी, वो मेरे बाप ने दे दिया है जो तुम्हारी माँ के पास नीचे रखा हुआ, जाओ सो जाओ उस माल के पास। देखो आज की रात बहस की रात नहीं है, पूरी जिंदगी पड़ी है, कभी हम इस पर बहस कर लेंगे। नहीं, मेरे बाप को बर्बाद करके तुम हमारे साथ चैन और सुकून के 2 पल गुजारना चाहते हो? जुनून था, खूबसूरत बीवी थी, अच्छे कपड़ों में थी, जज्बात मचल रहे थे। उसने थोड़ा सा जबरदस्ती करके हाथ बढ़ाना चाहा, हाथ झटक दिया, जल्दबाजी में बिस्तर से उतरी, फिसल गई, नीचे गिरी और नीचे गिरी, रूह कब से उंसुरी से परवाज हो गई, उसको हार्ट अटैक हुआ, मर गई। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई।
अभी तो रुखसत होके आई उम्र, और फजर तक ये खबर मीर तकी मीर के घर भी पहुंच चुकी थी। मीर तकी मीर मस्जिद के अंदर नमाज के अंदर थे। नमाज के बाद उनको बताया गया कि तुम्हारी बेटी का इंतकाल हो गया। वो समझ गए, बाप था, बेटी की मिजाज को जानता था, समझ गया। अपनी बीवी को लेके चलता है, चले ससुराल। बेटी वहां गया तो पता चला कि गुस्ल दिया जा रहा था। बाहर बैठो, बैठ गए। थोड़ी देर के बाद आवाज आई, कफन पहना दिया गया है। मीर तकी मीर अंदर जाओ और अपनी बेटी को देख सकते हो। मीर तकी मीर जैसे अंदर गए, अपनी बेटी के दोनों नाक के नथुनों में कॉटन देखा, सफेद कफन में ढकी हुई लाश। कहा मैं अपनी बेटी को देखने आया हूं, ये मुझे क्या दिखा रहा है? कहा यही आपकी बेटी है। मैंने तो सुर्ख जोड़े में अपनी बेटी को रुखसत किया था। कहा मीर तकी मीर संभालो अपने आप, यही तुम्हारी बेटी है। सर खोला, अपनी बेटी को देखा, आंखों में आंसू, रोए और उस कफन को देखा। उस कफन को पकड़ने के बाद कहा बेटी तेरा बाप बहुत बड़ा शायर है, लेकिन आज से शायरी बंद। आज मैं जिंदगी का आखिरी शेर पढ़ रहा हूं मेरी बेटी, आज के बाद मुझसे शायरी नहीं हो। बेटियों के बाप तुम भी हो, बेटों के बाप तुम भी हो। शर्म नहीं आती, इंटरनेशनल भिखारी बनकर भीख मांगता है मोटरसाइकिल की, बुलेट की, यामा की, पल्सर की। इससे बेहतर था कि तू कटोरा लेकर पूरे गांव में भीख मांगता कि मेरा बेटा दुकान नहीं है, दे दो, ताकि लड़की से शादी कर रहा है उसकी दुकान का इंतजाम हो जाए, लड़की को खिला सके। अल्लाह के नाम पे मांगता तो ज्यादा बेहतर होता, बेटे के नाम पे मांगता। शर्म नहीं आई मुझे। उसने अपनी बेटी की लाश को देखा, कफन पकड़ा और लोगों से कहने लगा कि लोगों मेरा दामाद कहाँ है? उसने कहा जी अब्बू क्या बात? वो लिस्ट दिखाओ जो तुमने मुझे दी थी। कहा कि वो तो आप ही के पास है। हाँ हाँ वो मेरे पास है। मेरे दामाद इस लिस्ट में जो कुछ था मैंने सब कुछ तो दे दिया, बस ये कफन नहीं था जो तूने दिया। फिर उस कफन को पकड़ के कहता है अब आया है ख्याल आरामे जा इस ना मुरादी में। अपनी बेटी की कफन को पकड़ के कहता है अब आया है ख्याल आरामे जा इस ना मुरादी में। अब आया है ख्याल आरामे जा इस ना मुरादी में। कफन देना तुझे भूले थे मैं असबाबे शादी में, कफन देना तुझे मैं भूला था असबाबे शादी में। अरे यार मेरी बेटी बस यही एक कफन की कमी थी जो तेरा बाप तुझे नहीं दे सका, जो आज तुझे ससुराल से मिला। आए मेरे दामाद ये कफन भी तू लिख दिया होता मैं ये भी दे देता। इस कफन को देकर तू एहसान जता रहा है कि मैं बहुत बड़ा काम किया। आज मेरी बेटी तेरे दिए हुए कफन में कब्रिस्तान नहीं जाएगी, मेरी बेटी तेरे कब्रिस्तान में दफन नहीं होगी। लोगों में अपनी बेटी के जनाजे को लेके जा रहा हूँ। अपने पास से जो कपड़ा लाया था उसने उस कपड़े में अपनी बेटी को लपेट दिया और अपने दामाद की तरफ से दिया हुआ कफन अपने दामाद के मुंह पे मार दिया और कहा कि मैं अपने कफन ही में अपनी बेटी को दफना दूंगा और अपने आबाई कब्रिस्तान में अपनी बेटी को दफनाऊंगा। मेरी बेटी शादी की पहली रात में शौहर का चेहरा तक जो न देखना चाहती हो, बड़ी बदनसीबी होगी अगर उसकी तरफ से दिए हुए कब्रिस्तान में मैं अपने बेटी को दफन कर दूं।
मेरी बेटी तुझसे नाराजगी की हालत में मरी है, इसलिए न तेरा कफन दिया जाएगा, न तेरे कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। वो अपनी बेटी को ले गया और अपना दिए हुए कफन में अपनी बेटी को अपने कब्रिस्तान में दफन कराया। इस शेर को फिर से सुनिए। अब आया है ख्याल, आराम में जा इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूला था मैं असबाब शादी में। सोचो आज तुम और हम सब सोचे, हमारी भी बेटी है, आपकी भी बेटी यहाँ है, हमारे और आपकी बेटियों के साथ अगर ऐसा हो तो क्या बीतेगा। ये सबका जिम्मेदार है जहेज और उसकी लानत आज हमारे माशरे में नासूर बन चुकी है, कैंसर बनकर पूरे जिस्म में फैल चुकी है। न इसको कोई छोड़ने के लिए तैयार है, न देने वाला देने से और न लेने वाला लेने से पीछे हट रहा है। ये मुआशरे का सबसे भयानक कैंसर बन चुका है। इस कैंसर से अपने आप को बचाइए, वरना ये जहेज का कैंसर हमारी बेटियों को गैर मुस्लिमों के लड़कों के साथ भागने पर मजबूर कर देगा। ये जहेज की बुराई हमारी माँ बहन बेटियों को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लड़कों के साथ जाने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि तुम्हारे पास जहेज नहीं होगा और वो बढ़ती हुई जवानी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। इसलिए जब जवानी का सैलाब भरेगा तो वो रास्ता निकाल लेगा कि हमको कहां जाना है। इसलिए याद रखिए, इन बच्चियों की इज्जत और आबरू को बचाने की जिम्मेदारी समाज के ऊपर है, चौधरियों के ऊपर है, सरमायादारों के ऊपर है, अमीरों के ऊपर है और जिम्मेदारों के ऊपर है। अगर मदरसा बना सकते हो और मदरसे की कमेटी बना सकते हो तो इन नौजवान लड़के और लड़कियों की शादी और जहेज जैसी लानत को खत्म करने के लिए भी कमेटी बनाइए और उस कमेटी में ये तय करिए, जो जहेज मांगेगा उसका बाइकाट, जो जहेज देगा उसका बाइकाट, जो जहेज लेगा उसका बाइकाट। ना उसकी हम मौत में शामिल होंगे, ना उसकी शादी में शामिल होंगे, जब तक आप कड़ा एक्शन नहीं लेंगे। माफ कीजिएगा, जहेज जैसी लानत रुकने वाली नहीं। कड़ा एक्शन लीजिए, कड़ा जरूरत है वक्त की, कड़ा एक्शन लीजिए आप। अब आया है ख्याल, लारा में जा इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाब शादी में। ओफ, वाकई मेरा दिमाग भी कहां खराब हो गया है, कहां से निकला और कहां पहुंच गया। कहा मूसा मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी 10 टाइम की भी, कहा नहीं पढ़ पाएगी। आपकी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाएगी, कहा नहीं। रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत को जोशा बार बार रब के पास जा रहा है। जब सुना कि मेरी उम्मत 10 वक्त की भी नहीं पढ़ पाएगी, फिर चले गए। अल्लाह ने मोहम्मद 40 कम हो गई, अब क्या चाहते हैं? अल्लाह मूसा की उम्मत 2 वक्त की भी नहीं पढ़ पाई, मेरी उम्मत 10 वक्त की कैसे पढ़ लेगी? तो कहा क्या चाहते हैं और कर दूं? कहा 5 वक्त, ठीक है ना? हाँ ठीक ठीक, डन, अब हो गया, डन, लग गई मोहर, चले। मूसा ने कहा क्या हुआ? कहा मूसा अब कहोगे तब भी नहीं जाऊंगा। क्यों? 2 वक्त की रह गई? कहा नहीं 5 वक्त की। मूसा ने कहा यह भी ज्यादा है। कहा अगर ज्यादा है तो बनी रहने दो। कहा एक बार और जाइए। अल्लाह के नबी ने यहाँ कसम खा ली, रब्बे काबा की कसम, उसकी कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अब मैं नहीं जाऊंगा। मुझे अपने रब के पास बार बार जाने में शर्म आ रही है। जैसे ही नबी ने ये कहा मुझे अपने रब के पास बार बार जाने में शर्म आ रही है, वही आवाज आती है मोहम्मद मैंने 5 वक्त की नमाज पर मोहर लगा दी है। तुम मेरी रहमत से शर्मा गए, तुम मेरे रहमो करम से शर्मा गए, तुम मेरी रहमत से हया खा गए। मुझे कसम है अपने इज्जत और जलाल की, अगर तुम एक बार और आ जाते तो मैं और कम करते। रसूल अपनी रहमत दिखा रहे हैं, रहमान और रहीम अपनी रहमत पे उतरा हुआ है। ऐ मोहम्मद अगर एक बार और आ जाते तो मैं और कम कर देता। मुझे कसम है अपने इज्जत और जलाल की, तुम एक बार और आ जाते तो मैं और कम कर देता। लेकिन अब तुम कह चुके हो, अब ज़बान से निकल चुका है कि मैं रब्बे काबा की कसम, उसकी कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अब मैं नहीं जाऊंगा। बार बार शर्म आती है मुझे, जब तुम आने के लिए तैयार नहीं तो अब हम कम करने के लिए तैयार नहीं। जाओ 5 वक्त की नमाज अब फर्ज हो चुकी है।
कितने सोच रहे होंगे काश एक बार और चले गए होते। मूसा ने कहा था एक बार और चले गए होते तो 3 वक्त की और कम हो जाती, 2 ही रह जाती, सुबह पढ़ लो और शाम को पढ़ लो और सो जाओ। नहीं, मूसा के जुमले पर गौर करो कि मेरी उम्मत पर 2 वक्त की फर्ज थी, मेरी उम्मत 2 वक्त की भी नहीं पढ़ पाई। आपकी उम्मत कैसे पढ़ लेगी? 5-10 वक्त की नहीं पढ़ पाएगी। इस जुमले पर गौर करो, यानी 2 वक्त की भी नहीं पढ़ पाई। अगर अल्लाह के रसूल एक बार और चले गए होते और कम हो जाती, 2 वक्त की भी रह जाती। जिसको नहीं पढ़ना वो 2 वक्त की भी नहीं पढ़ता। और पढ़ने वाले 5 वक्त की भी पढ़ रहे हैं और 5 वक्त के साथ साथ तहज्जुद की नमाज भी पाबंदी से पढ़ लेते हैं। उनके ऊपर कोई मुश्किल नहीं होता है। वो खेत जोत रहे हैं तब भी पढ़ लेते हैं, वो किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उधर भी वक्त निकाल लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, 5 वक्त की नमाज जो पाबंदी से पढ़ रहा है वो पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने के साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ लेता है। और न पढ़ने वाले 2 वक्त को छोड़ो, जिनको नहीं पढ़ना उनको जुमा भी नसीब नहीं होता है, उनको ईद और बकरीद भी नसीब नहीं होती है। मेरे प्यारे साथियों, जिनको नहीं पढ़ना उनको नहीं पढ़ना, और जिनको पढ़ना वो 5 टाइम की पढ़ रहे हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, ये अपने ऊपर फिट होता है कि हम कैसे। अल्लाह के रसूल तो 50 वक्त की भी नमाज पढ़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अपनी उम्मत के लिए, मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए बार बार जाता। ये कौन सी रहमत थी